शांति को शक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि मन शांति की शक्ति से हील होता है। शांति की शक्ति का मतलब मुख का मौन हो जाना नहीं है, मन का मौन हो जाना नहीं है, शांति में स्थित हो जाना। शांति में स्थित हो जाना अर्थात जो जैसा है वैसा ही होकर उसे देखना, यानी शांति के स्वधर्म में यानी आत्मा अपने शांति के स्वधर्म में है, वहाँ मन के 100 थॉट्स आएंगे, लेकिन शांति की शक्ति से मन हील हो रहा है। इसीलिए 1000 थॉट के अनुभवों के साथ भी मन हेल्दी है। क्योंकि हर संकल्प के अनुभव में आत्मा शांत है। आत्मा ने अपने पहचान उस थॉट से नहीं बनाई है, इसीलिए हजारों संकल्पों में भी मन हेल्दी है। शांति बड़े ते बड़ी शक्ति है। शांति की शक्ति में मन की बारीक ते बारीक आवाज भी सुनाई देती है। मन का हील होना मतलब संकल्प बंद नहीं होते, पर वह संकल्प जो पहचान थी आत्मा की, अब वह बाबा को समर्पित है।
इसीलिए संकल्पों को देखना होता है, जानना होता है। साइलेंस मन के लिए रेस्ट हाउस है। मन भी अनुभव कराता है, लेकिन जो थॉट आते हैं उसका भी उस पर मन का कंट्रोल नहीं है। जो भी थॉट आते हैं उसका अनुभव मन कराता है, यानी यह स्क्रिप्टेड माइंड स्क्रिप्टेड अनुभव कराता है। चाहे वो फीलिंग हो, इमोशन हो या शब्द हो, अपने शब्द हो या दूसरों के शब्द हो, वह सामने आते जाते हैं मन के, और उसका अनुभव वह कराते रहता है। और इस हजारों अनुभव के मध्य में भी अगर मैं आत्मा अपने ही स्मृति स्वरूप स्थिति में स्थित हूँ, तो जैसे मन हेल्दी है, हील है, क्योंकि मन को भी पता है यह जो आ रहे हैं यह मेरे नहीं है, अर्थात यह स्क्रिप्टेड है। तो साइलेंस शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, जिसमें संकल्पों को देखा जा सकता है, संकल्पों को परखा जा सकता है। और उनके अनुभव से परे रह सकते हैं साइलेंस की शक्ति में। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ
और अखंड महादानी बनो। तो बाबा पूछ रहे हैं कि इस वर्ष क्या करेंगे, नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे, कोई प्लान बनाया है, नवीनता क्या करेंगे। प्रोग्राम तो करते रहते हो, लाखों का भी किया, 2 लाख का भी किया, लेकिन अभी नवीनता क्या करेंगे। आजकल के लोग एक तरफ स्वप्रति के लिए भी इच्छुक भी है, लेकिन हिम्मतहीन है, हिम्मत नहीं है। सुनना चाहते हैं लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। बाबा बच्चों को पूछ रहा है कि बच्चे इस वर्ष क्या नवीनता करेंगे, क्योंकि आत्माएं सुनना तो चाहते हैं लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है, कहता बाबा। तो उनके लिए हिम्मत के पंख लगाओ, कहता बाबा। और हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज़ है, ज़रा सी अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पाँव कहो, उससे हिम्मत से वह आगे बढ़ सकेंगे। बाबा कहता है जो अनुभव आपने किया है वह अनुभव के पंख उनको लगाओ, कहता बाबा। अर्थात अनुभव ऐसी चीज़ है, वह सदा ही आगे बढ़ते रहता है। तो इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनो, महादानी बन मनसा द्वारा वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। जो बाबा ने हमको दान दिया है, ज्ञान का दान, तो बाबा कहता बच्चे वह मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, कर्मणा द्वारा यह महादानी बनने की सेवा करो, कहता बाबा। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, लेकिन अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। 4 सब्जेक्ट में जमा का खाता कितना % में है। अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे। बाबा कहता मनसा वाचा कर्मणा, अगर महादानी बनना है तो अपने में जमा का खाता देखो, कहता बाबा। अगर जमा का खाता नहीं है तो महादानी कैसे बनेंगे, कहता बाबा। और जमा करने के लिए चेक की निशानी क्या है। मनसा वाचा कर्मणा द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए भी पहले स्वयं की संतुष्टता, साथ साथ जिन्हों की सेवा करते हैं उन आत्माओं को भी संतुष्ट खुशी आई है। यह दोनों तरफ की संतुष्ट अगर नहीं है तो सेवा के खाते में वह फल जमा नहीं हुआ है। बाबा कहता है मनसा वाचा कर्मणा द्वारा जो भी सेवा की है तो उसका रिजल्ट है संतुष्टता, और संतुष्टता आप भी संतुष्ट, और जिन आत्माओं की आपने सेवा की है वह भी संतुष्ट, तो उसका रिजल्ट है सेवा के फल में, सेवा का फल जमा होना, कहता बाबा। तो यह चेकिंग के रिजल्ट है कि स्टॉक जमा है, दुआ जमा है, संतुष्टता जमा है। वरदान है फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह के रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। बाबा कहता फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वतः ही और अन्य आत्माओं की भी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसीलिए अब बाप समान उपकारी बन
पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा अन्य आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं में थकी हुई आत्माओं का थकावट उतारो। बाबा कहता है फरिश्ता स्थिति अर्थात ही बाबा ने जो भी पालना हम बच्चों को दी है ज्ञान योग की, उसका रिटर्न अर्थात स्नेह। तो स्नेह ऐसी चीज़ है जो समस्या को समाधान स्वरूप बना देता है। तो अपना स्नेह स्वरूप रूप में स्थित होकर बाबा कहता है परोपकारी बनो, उपकारी बनो। आपको पुकार रहे हैं तो अपने फरिश्ते स्वरूप में जाकर बाबा कहता है जो समस्याओं में थकी हुई आत्माएं हैं उनकी थकावट उतारो, कहता बाबा। स्लोगन है व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। बाबा कहता जो भी संकल्प विकल्प का खेल मन में चल रहा है उस व्यर्थ से बेपरवाह बनो, लेकिन जो मर्यादा की लकीर बाबा ने डाली है वो मर्यादा के अंदर रहो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ख्यालों में ख्वाबों में तुमसे मिलने की तलब क्यों है, क्यों है। मेरी मंजिलें हर रास्ते मेरे जीने की वजह तू है, तू है, तू है, तू है। सोचूं जब तुमको मेरे पास आ जाते हो, चुपके से मुझको सुकून दे जाते हो। सोचूं जब तुमको मेरे पास आ जाते हो, चुपके से मुझको सुकून दे जाते हो। ये दूरियां ये फासले तेरी गुर्बत से मुकम्मल यूं है, यूं है, यूं है, यूं है। You the one I need so much. You're the one I seek unto into my life, in my heart, into my life, in my heart. ये नसीब है मेरा तेरा प्यार जो मिला है, वजूद ये मेरा तुझसे ही जुड़ा है। ये नसीब है मेरा तेरा प्यार जो मिला है, वजूद ये मेरा तुझसे ही जुड़ा है।